हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समन्वी हिंदी पाठशाला क्लास 4 टेक्स्ट कम बुक जो वर्कबुक हमारा है उसमें चैप्टर 1 जो हमारे पास है, जो चाहो वह पालो तुम, कविता का संपूर्ण अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह कविता में है जो चाहो वह पालो तुम, यह क्लास 4 का चैप्टर फर्स्ट है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए सच्ची लगन, परिश्रम और एकाग्रता ज़रूरी तत्व है। देखिए, हमें लाइफ में कोई भी काम करना है, ध्यान रखेंगे, हमें लाइफ में कोई भी काम करना है, इसके लिए सच्ची लगन चाहिए। मतलब हमें एक अच्छे तरीके से उस काम में डूब जाना है, पूरा एकाग्र होके परिश्रम करना है, पूरा मेहनत करना है। तो किसी और काम में फोकस नहीं करना है, जिस काम को कर रहे हैं अपना फोकस उसी काम में लगाए रखना है। नेक्स्ट है, कार्य को आरंभ करने के बाद कितनी भी बाधाएं आए, मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेना चाहिए। हम लोग जानते हैं बच्चों कि हम कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं, उस काम को करने के समय बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हमेशा आते रहते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी एग्जाम में मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अक्सर आते रहते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कभी कभी कुछ और ऐसे, कहीं फीवर हो गया। लेकिन हमें एक चीज़ देखना है कि जितनी भी बाधाएं साथ में आए, सभी को क्या बोलते हैं फेस करते हुए, सभी का सामना करते हुए हमें अपने मंजिल तक, जिस चीज़ का मंजिल का हमने सोचा है, गोल तक पहुंचना है हमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। जो काम करो उसमें डूबो, आनंद काम में आएगा। यहाँ पे जो हमारे पास 2 लाइन कविता का जो पहला है, जो काम करो उसमें डूबो, आनंद उसमें आएगा। ठीक है, हमें जो काम करना है उसमें कंप्लीटली डूब जाना है, मेहनत से पूरी लगन से उसी काम में करना है। देखिए, काम आप करेंगे, मज़ा आपको अगर लेना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और उस काम को पूरी लगन से करना पड़ेगा। आगे कविता में हमारा बोला गया है, हर कठिन काम जो है आसानी से हंसते हंसते हो जाएगा। देखिए, जो भी हमारे पास वर्क हार्ड होते हैं, हार्ड वर्क जितने भी है, मेहनत से जिन्हें करना है, ज़्यादा कठिन होता है, आप उसमें ना इंटरेस्ट जगाइए अपने आप को कि हाँ हमें ये काम करना है, किसी भी हालात पे करना है। तो देखिए, वो काम ना आसानी से हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा वो काम कंप्लीट कब हुआ हमारे पास। आगे बोला जाता है, पीछे मुड़ मुड़ कर मत देखो, गति धीमी हो तो होने दो। देखिए, जब काम को कर रहे हैं, अपने गोल तक पहुंचना है, हमें पता है चीज़, ठीक है, तो हमें पीछे मुड़ के देखने से कोई फायदा तो है नहीं। पीछे जितना हम देखेंगे लाइफ में उतना हम पीछे जाते हैं और गति धीमी हो जाती है, तो होने दो। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ की और डाइवर्ट हो रहे हैं, हमारा मन कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, होने दीजिए, हल्का हल्का होने दीजिए। आप गोल पे एकाग्र रखिए, मन है यहाँ वहाँ डाइवर्ट होगा ही, तो थोड़ा मोड़ा हो चलेगा, ज़्यादा नहीं होने देना है। अब आगे है, मंजिल तक पहुंचे बिना कभी अपने तन को मत सोने दो। देखिए, यहाँ कहने का मतलब है कि जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं करते हैं, तब तक अपने तन को सोने मत दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी को सोने मत दीजिए, आप अपने आप को एक्टिव रखिए। इसका कहने का मतलब है यहाँ पर कि एक्टिव रखिए, आप अपने आप को एक्टिव रखिए, इतना एक्टिव कि आप कोई भी काम करते रहिए। जब भी जरूरत हो आप तुरंत से रेडी रहिए उस काम के लिए, है ना। अपने आप में जिंदा रखिए उस चीज़ को कि हाँ हमें उस गोल को अब पाना है तो पाना है। अब आगे चलते हैं। आगे है, तुम धुन के पक्के रहो सदा, रास्ता ना बदलो बार बार। देखिए, एक बार हम जिस गोल को अचीव करने के लिए अपने मन में ठान लेते हैं, हमें उसी गोल की ओर फोकस करना चाहिए। किसी भी हालत में रास्ता जो है यानी कि गोल है, चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखो पथ की बाधाओं को मुस्कुरा कर करना नमस्कार। देखिए, हमारे जो गोल पाने के रास्ते में जितनी भी बाधाएं आए, हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए।
इस चक्कर में कई बार हम अनसक्सेसफुल भी होते हैं। तो हमें उन चीज़ों से सीख कर आगे की ओर बढ़ना है। अनसक्सेसफुल 10 बार हो, 20 बार हो, देखिए आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है कि आप आगे कुछ नया कर सकते हैं। मुस्कुरा कर करना नमस्कार, और जिन चीज़ों से आप सीखते हैं वो आपके गुरु होते हैं, इसलिए हमेशा उन्हें नमस्कार कीजिए मुस्कुरा कर। बचपन से माँ बाप हमें सिखाते हैं, उसके बाद विद्यालय में शिक्षक सिखाते हैं, तो ये सब हमारे गुरु होते हैं। सिमिलरली जो अनसक्सेसफुल लाइफ होते हैं हमारे, कभी कभी सक्सेस नहीं करते हैं, उनसे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें भी नमस्कार करें, उन्हें भी अपना गुरु मानकर चले। अब आगे है बढ़ते जाए सानंद चरण, उल्लास हृदय में रहे सदा। देखिए आपके जो चरण हैं, हमें आपके कदम हैं, आगे की ओर एकाग्र होकर बढ़ते चले, और मन में जो आपका हृदय है, आपके हृदय में हमेशा खुशहाली बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके अंदर किसी चीज़ का खामी आ जाए, कमजोरी हो जाए कि नहीं मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। जहाँ जा रहे हैं आप, जिस गोल को आपने सोचा है उस गोल पे एकाग्र होकर लगे रहिए, मेहनत से लगे रहिए। सच मानो वह दिन दूर नहीं, जब फलीभूत होगा सपना। और ऐसा चीज़ आप मान लीजिए कि आप जब इन सभी चीज़ों को अपनाएंगे तो दिन दूर नहीं होगा जब आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है वो आपको मिलेगा। ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा, 101% बोलेंगे तो भी मिलेगा। एक लास्ट जो है, भय मत मानो अंधकार से। जब भी कभी कभी जो अनसक्सेसफुल वाला लाइफ होता है ना, अनसक्सेसफुल हो जाता है, हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो हमें उस अंधकार से ना डरना नहीं चाहिए, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। दीपक एक जला लो तुम, एक रोशनी जला लेना चाहिए हमें खुद के आगे नई उम्मीदों का। रोशनी से दिया नहीं बोल रहे हैं हम, यहाँ बोल रहे हैं नई उम्मीदों का। उस रास्ते को पार करने के लिए किसी नए तरीकों का हमें दिया जलाना चाहिए। व्यवधानों ठीक है, व्यवधानों से उम्मीद बनाकर, जो व्यवधानों होते हैं, व्यवधान का मतलब होता है रुकावट जो होते हैं, उन्हें अपना मित्र बनाकर जो चाहो वह पालो तुम। तो जो भी रुकावटें हैं उन्हें अपना मित्र बनाते जाइए, और रास्ते पे जो भी चीज़ें हैं उन्हें अपना मित्र बनाते जाइए। देखिए उस गोल को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, महेश चंद्र त्रिपाठी ने इस कविता को लिखा है, नाम है जो चाहो वह पालो तुम। बड़ा ही मज़ेदार था, आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।